मतलब आप रिवर्स आ जाओ, पेज हॉल का एप्लीकेशन स्ट्रांग हो, बाद में ऑटोमेटिक सर जुड़ जाएंगे, आपको किसी को बोलने का जरूरत नहीं सर, किसी को बोलने का जरूरत नहीं, तो जुड़ो करके पेज हॉल का एप्लीकेशन स्ट्रांग करो, ऑटोमेटिक सब आगे का काम चलेगा, नथिंग टू वरी। ठीक है। बिल्कुल ओके, बिल्कुल सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू पटेल सर कि आपने अपना जो सुझाव दिया है, तो हमारे मालिक भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं, तो शायद उनको भी पता लग गया है कि आप क्या क्या रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं कि कंपनी के पास से होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें आपने बताई है, तो इसके ऊपर भी कंपनी के मालिक से चर्चा होगी, उनको भी पता है कि ये जो सिस्टम आपने बताई है वो कहीं ना कहीं हमारी कंपनी को स्ट्रांग करने के लिए है, और कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि हमारी कंपनी का जो बिजनेस प्लान स्ट्रांग है, तो उस बिजनेस प्लान को लेकर लोगों के बीच जाए, तो कम से कम हमारा जो हथियार है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट इंप्रूवमेंट वाली होनी चाहिए। तो सर आपने जो भी सजेशन दिए हैं वो 100% सर के पास पहुंच चुके हैं, तो इसके ऊपर 100% सर इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गए हैं BS राठौर सर। मैं BS राठौर सर को भी यहाँ पर अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ कि सर आइए, आपकी एंड से जो भी सुझाव है आप बताइए सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हेलो, हाँ सर, आवाज आ पा आपकी रही है आवाज मेरी? आ रही है। हाँ बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। तो आप मेरा जो जवाब है सर, वो उसको सुझाव माने या सवाल माने, लेकिन मेरा एक कहना ये है सर कि जिस बेस के ऊपर अपन जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें से अगर दो चीजें भी चली जाए ना अपनी, मैं कह रहा हूँ रिचार्ज और लाइट बिल, ओके। इसमें भी काम होता है, दो घंटे में लेकिन अभी समस्या पिछले 15-20 दिनों से ये आ रही है कि ना रिचार्ज सही हो पा रहा है, ना लाइट का बिल सही हो पा रहा है। और दूसरा मेरा आपसे एक निवेदन ये है कि इन दोनों ही सिस्टम को क्यों ना उस पेजल ऐप के अंदर ही डाल दे या बोर्ड माई ट्रिप के अंदर ही डाल दे सारे, बार बार दो चीजें करने की आवश्यकता न रहे, ऐसा मेरा सुझाव होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, तो बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते बोर्ड माई ट्रिप फिर पेजल का किधर क्या करना, तो वो सारा एक में ही रहे ना, तो हर आदमी उसको जल्दी से पकड़ पाएगा कि यार यहाँ ये है। उसके 17 सवाल वो पूछता है, मेरा कैशबैक पॉइंट किधर देखूं, वो उसमें देखता है पेजल में, वो उसमें नजर आता ही नहीं, वो उसको बोर्ड माई ट्रिप में बताना पड़ता है कि वहाँ देख। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये है सर आपका मेरा तो। नहीं, आपने जो चीज यहाँ पर सजेशन के तौर पे हमें बताई है वो वाकई ही अच्छी चीज है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पेजॉल एप्लीकेशन से जो सर्विस यूज करते हैं, तो उसके ऊपर जो कैशबैक पॉइंट मिलते हैं, तो सब लोग वहाँ पेजॉल की एप्लीकेशन के ऊपर वो कैशबैक पॉइंट को शो होना देख मांगते हैं, तो वहां पर तो होता नहीं है, और वहीं मेंबर को बॉड माई ट्रिप की वेबसाइट के ऊपर जाकर देखना पड़ रहा है। तो अगर दोनों का एक कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है जहां से ये सारी फैसिलिटी नेटवर्क और ये जो हमारा ट्रेडिशनल पेजोल है उनको एक ही जगह पे हम मतलब कंबाइन करें। जी बिल्कुल सर। तो अभी आपका टोटल दो सुझाव है, और दोनों सुझाव कंपनी के मालिक के पास अभी पहुंच चुके हैं। पहला सुझाव है कि हमारी जो पेजॉल एप्लीकेशन है उसके ऊपर जो जरूरी मतलब सेवा है, कि जैसे रिचार्ज है, DTH है, पोस्टपेड बिल है, गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये 5 सर्विसेज ऐसी है जो हर एक व्यक्ति को जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि ये सर्विस कंप्लीट हो जाए, तो बाकी की सर्विस के अंदर इम्प्लीमेंट में भले समय लगे, लेकिन ये 5 सर्विस तो ऐसी होनी चाहिए कि जहां से सब लोग अपना बैलेंस को यूटिलाइज कर सके। ये रूटीन की चीजें हैं सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आपके जो दो सुझाव थे कंपनी के मालिक के पास पहुंच चुके हैं, कंपनी के मालिक भी आपको सुन रहे हैं, तो 101% इसके ऊपर भी कंपनी के मालिक कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट। और सर, सर एक और मेरा एक और सवाल रह गया, जैसे आपने कहा था, मैं जानना चाह रहा था सर, आप सबको एक बार इंट्रोड्यूस कराए हैं अपने मालिक को, ताकि इनको बताने में उनको भी गर्व महसूस हो, चाहे वो थाईलैंड में हो, उसको जिनके वो भी राठौर साहब, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, मतलब प्रॉपर आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो फिर से एक बार आपका जो ये सजेशन है या क्वेश्चन है उसको रिपीट करिए सर। जी मेरा ये कहना है सर, जैसा कि अभी आप बार बार कह रहे हैं कि अपने मुल्क भी इसमें बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आप
मालिक का नाम भी नोट कर रहे हैं ताकि सब लोगों को पता चले कि अपन उनके थाने। ओके सर, मतलब आप चाह रहे हैं कि हमारे मालिक मीटिंग के अंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कुछ उनका भी इंट्रोडक्शन उनके मुंह से हो जाए। तो बिल्कुल सर, आज हमारा जो ये सेशन के अंदर ये सजेशन का चैप्टर खत्म हो जाता है, तो तुरंत मैं सर को बोलूंगा कि एक बार उनका इंट्रोडक्शन हमारे साथ मीटिंग में शेयर करें। तो यहाँ पर हम सुनेंगे अब हिमाद्री सर को। मैं अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ कि सर आइए, आपकी एंड से जो भी सुझाव है वो कंपनी को यहाँ पर सजेस्ट करिए सर। प्लीज सर, आपका वेलकम है आज के सेशन के अंदर। सर। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ कि हमारा जो सिस्टम कब तक आएगा? सर आपका यूपीआई सिस्टम आवाज में हाँ हिमाद्री सर, आपका आवाज है ना थोड़ा पुअर आ रहा है, मतलब प्रॉपर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर, अभी आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर। है तो मैं बोल रहा हाँ हूँ आप, कि सर हमारा हाँ जो यूपीआई सिस्टम है, यूपीआई कब आएगा? और एक चीज सर, जो जैसे गूगल पे, फोन पे से हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं, ये सिस्टम कब तक आएगा? ओके। हाँ जी सर, आपका ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का जवाब मैं आपको मीटिंग के अंदर दूंगा। अभी यहाँ पर हम सजेशन ले रहे हैं सर। हाँ सर। एंड से कोई सजेशन है कंपनी की ओर हम्म। कि ऐसा ऐसा किया जा सकता हाँ है कंपनी बेटर करने के लिए, तो वो सजेशन हमें यहाँ पर दीजिए। हाँ, बाकी आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं 100% जवाब दूंगा। एक चीज है कि मेन ऐप्स में फिजल है, फिजल के ऊपर ही सब कुछ है, फिजल के ऊपर ही हमारा बिजनेस है, जो कुछ है सब कुछ है। फिजल में जितने तुरंत हो सके जो जो सर्विसेज हम लोग दिया जा सकता है, वो जितने इसको, क्योंकि कुछ कुछ कस्टमर का कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे हमारा प्रॉब्लम आ रहा है कि मनी क्या हो रहा है, ऐसे है जो ज्यादा से ज्यादा जाता ही नहीं है, इसके ओके ऊपर ही सर। हम करते हैं। सर आप सर, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आप जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो बात प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। आवाज बहुत कट हो रही है सर आपकी। ओके सर, आपने जो एक क्वेश्चन पूछा था उसका 100% मैं जवाब दूंगा इस सेशन को खत्म करने से पहले। और यहाँ पर आपका जो भी मतलब आपका सजेशन है, तो प्लीज चैट बॉक्स के अंदर भी आप अपना सजेशन हमें भेज सकते हैं। तो आपका सजेशन भी हमें भेजिएगा। और यहाँ पर हमारे साथ नीलेश दवे सर जुड़ चुके हैं, मैं उनको अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ कि नीलेश सर आइए, आपकी एंड से जो भी सजेशन है प्लीज सर एक्सप्लेन करिए सर। या गुड इवनिंग गुड इवनिंग हेमंत सर। जी। गुड इवनिंग सर। ये एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिसिटी और इसका गैस का भी बिल भरने गया वापस, तो एपीआई नॉट अलाउइंग, और मुझे क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट में डाला था मैंने, उसका रिप्लाई आया है ड्यू टू इरेगुलर एक्टिविटी of the users, they have temporarily discontinued API। तो मुझे ये जानना है, सिर्फ आपका जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, फंडामेंटली जो आपका जो प्लान है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट, फुल्ली 100% डिपेंडेंट ऑन पेजॉल एप्लीकेशन। पेजॉल एप्लीकेशन में ये जितनी भी आप सर्विसेज हैं, कभी एक एक्टिव होता है, जैसे पोस्टपेड में मुझे बहुत तकलीफ होगी। पहले प्रीपेड में होता था, कल पोस्टपेड में होता ही नहीं था। 2-3 बार ट्राई किया, पोस्टपेड नहीं हुआ, फाइनली हुआ। उसमें भी मुझे मेरे जो वोडाफोन है उनकी तरफ से एंड कंफर्मेशन नहीं आया कि पेमेंट हुआ करके। फिर मैं वोडाफोन में जाके चेक किया कि मेरा पेमेंट हुआ कि नहीं, तब पता चला कि हुआ, नहीं तो मुझे मैसेज आ जाता है। सो मेरा कहने का मतलब है कि पेजॉल एप्लीकेशन देखो, आप पेटीएम का देखो, पेटीएम भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, मैं यूज, खाली मैंने कुछ ट्रांजेक्शन नहीं किया कभी, मगर आई चेक द यूसेज, एकदम फ्लॉलेसली चलता है वो।
तो ये चीजें आप जब तक फुल्ली एक्टिवेट नहीं करोगे, 4-5 सर्विस एक्टिवेट करने से कोई आदमी अट्रैक्ट नहीं होने वाला। आपका जो स्कैनर है, ये सब एक साथ साइमल्टेनियसली आप अगर इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर मार्केट में जाता है ना, तो जैसे एक बंदा है जिन्होंने अभी बताया फर्स्ट इंप्रेशन विल बी द लास्ट इंप्रेशन, वो फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा हो गया ना, तो आपका बहुत पॉपुलर हो जाएगा ये ऐप और सभी लोग ले लेंगे ये। अभी मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं जाके किसी को बोलूं, क्योंकि मुझे मालूम है बोलने के बाद में अगर कुछ एक्टिवेटेड सर्विसेज नहीं है तो मुझे वो कुछ करेगा ट्रांजेक्शन और फंस जाएगा, तो तकलीफ मुझे होगी और अल्टीमेटली आपको सुलझाना पड़ेगा वो मैटर। तो ये कब तक हो जाएगा ये आप देखो जरा, क्योंकि वी नीड व्हाट फंडामेंटली ना, जो बेसिक सर्विसेज इंक्लूडिंग शॉपिंग, इंक्लूडिंग स्कैनर, ये सब साइमल्टेनियसली आप इंट्रोड्यूस करो। आप टुकड़े टुकड़े में करोगे ना, तो आपका जो इमेज बनेगा मार्केट में, इवन इफ सब जो मान लीजिए कि मैंने अभी किया, ठीक है, मैंने 10 लोगों को जुड़ा है, 5 लोगों को जुड़ा है, वो 10-10 को जुड़ा देगा फटाफट फटाफट कुछ दिनों में, मगर फाइनली देखेंगे कि एप्लीकेशन का यूसेज ही नहीं हो पा रहा है, तो वो जुड़ के भी वो बोलेंगे कि आप पे ट्रस्ट करके हम तो जुड़ गए, मगर ये हो नहीं रहा है कुछ, इसके अंदर इंप्रेशन खराब हो जाएगा। दैट शुड नॉट हैपन सर। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग पूरी सर्विसेज जैसे एक्टिवेटेड पिछले बार उसमें किया था, पूरी सर्विसेज एक्टिवेट कर दीजिए, इंक्लूडिंग शॉपिंग, इंक्लूडिंग स्कैनर, इंक्लूडिंग ट्रैवल। और मुझे ये जानना भी पूछना था आपसे कि ये सर्विसेज बेसिकली एक्टिवेटेड क्यों नहीं हो रही है, क्यों खाली 2-3 सर्विस ही एक्टिवेटेड हो रही है? उसका कोई रीजन है क्या, कि टेक्निकल रीजन है खाली, या कोई बिजनेस रीजन है? अभी तक वो मुझे नहीं समझ में आया, टेक्निकल रीजन या बिजनेस रीजन, दो में से कोई एक रीजन होगा या दोनों ही रीजन है, वो समझ में नहीं आया। ओके नीलेश सर, आपने जो सजेशन बताया वो सजेशन सर ने सुना है, और आपका जो ये अभी बताया कि टेक्निकल रीजन है या क्या रीजन है जिसकी वजह से ये सारी सर्विसेज एक्टिवेट नहीं हो रही है, तो इसका एक ही जवाब है मेरे पास कि टेक्निकल इश्यू की वजह से ये जो सारी सर्विसेज कंपनी लाइव करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल की वजह से ये इश्यू आ रहे हैं। अभी आपको जो सपोर्ट से जो मैसेज मिला, हाँ तो अनलीगली एक्टिविटीज के अंदर जो 2 बार सर्विसेज को ब्लॉक कर किया भारत बिल पे वालों ने, तो उसका हाँ रीजन ये था कि आप किसी भी फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के ऊपर जाएंगे, तो जैसे ही आप कंज्यूमर नंबर डालते हैं बिल भरने के ऊपर, तो वो कंज्यूमर नंबर डालने पर वो डेटा फैचिंग करके लाता है कि आपका जो ड्यू अमाउंट है वो हाँ, अभी इतना है, तो बराबर वहां है, पर आपको पूरा भरना है। करेक्ट। लेकिन हाँ कंपनी ने यहाँ पर हमारे लिए अफोर्डेबल फैसिलिटी दी थी कि आप अमाउंट के साथ थोड़ा छेड़छाड़ कर सकते हैं, मतलब आप जो भी अमाउंट भरना चाहे वो भर सकते हैं। तो हाँ, लोगों ने 20 रुपए का भी बिल भरा है, जबकि उनका साइकिल जनरेट हुई थी 1500 रुपए की, तो बीस अच्छा, बीस रुपए का बिल भी भरा है। तब हम्म, उन्होंने देखा कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं पेजॉल एप्लीकेशन के ओनर लोग, तो हम्म, उन्होंने क्विकली क्विकली हमारी जो यूपीआई लिंक थी उनको उन्होंने एपीआई को बंद कर दिया। फिर मेल ओके, कंपनी ने किया कि हमारी एंड से जो हम ये पेमेंट जो लोगों को फैसिलिटी के लिए चेंज करने का ऑप्शन दे रहे हैं, तो आइंदा हम आगे से हम चेंज करने का ऑप्शन नहीं देंगे। यानी कि जो भी डेटा फैचिंग होकर आता है और जो भी बिल अमाउंट आपके स्क्रीन के ऊपर रहती है वो पूरी भरनी पड़ेगी। राइट। अभी देखो मैं यही करता हूँ, मेरा भीम पे से मैं पेमेंट देता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया तो मैं कंज्यूमर नंबर डालता हूँ, तो वो फैच करता है, तो वो मुझे उसका नीचे बिल अमाउंट दिखाता है। वोडाफोन का अगर मैं पेमेंट देता हूँ तो नीचे मेरे का ड्यू बिल कितना है, अमाउंट वो दिखाता है नीचे लाके, तो वही अमाउंट मैं उसमें एंटर करता हूँ और फिर वो मैं पेमेंट करता हूँ फुल अमाउंट। तो बिल्कुल होता है सर। ये फैच एंड पे में। आपका क्या है, वो आप कंज्यूमर नंबर डालते हैं हम, और फिर अमाउंट अपने देखते हैं कि कितना ड्यू है, वो पता नहीं चलता, तो दूसरे ऐप पे जाके या कहीं बिल जाके रिफर करके देखना पड़ता है कितना अमाउंट है मेरा, और फिर मुझे अमाउंट डालना पड़ता है। तो आपकी ऐप में वो एक लाइन होनी चाहिए, जब आप कंज्यूमर नंबर डालते हो तो दिस इज द अमाउंट ड्यू बिल, ऐसा करके, तो फिर वही अमाउंट हम सामने एंटर करके और हमारा पेमेंट कर सके। वो बिल भी अमाउंट दिखना चाहिए, ऐसा कुछ करिए उसके ऊपर। जैसे ये बिल्कुल। भारत बिल पे से होता है, भीम में भारत बिल पे से होता है ये, और आपने हम्म, भारत बिल पे का ही सर्विसेज लिया है मेरे ख्याल से। बिल्कुल सर। हाँ, तो वो फैसिलिटी है भारत बिल पे में, आप उसको भी एक्टिवेट करिए या अपने टेक्निकल टीम को बोलिए कि वो डाले।
बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ सर ये भी मतलब जो टेक्निकल टीम है उनको भी कंपनी बार बार उनको बोल रही है कि जो भी मतलब सारी सर्विसेज भारत बिल पे के ऊपर है, उनके ऊपर मतलब बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो पब्लिक की फैसिलिटी के लिए उन्होंने डिजाइन किए हैं, तो वो सारे फीचर्स हमारे ऊपर होने चाहिए। तो हाँ आपने जो बताया कि जैसे ही कंज्यूमर नंबर डालते हैं तो जो कंज्यूमर है उनका नेम के साथ जो भी उनकी ड्यू अमाउंट है वो भी शो होनी चाहिए। तो हाँ अभी बहुत सारे जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके ऊपर ये डेटा फैचिंग करने के ऊपर वो अमाउंट तो आ जाती है और वो नाम भी आ जाता है। तो अब जो ये अपडेट आएगी नेक्स्ट एप्लीकेशन की, तो उसके अंदर आपको ये जो आपने बताया सजेशन वो 100% हो जाएगा सर। और दूसरा, जो शॉपिंग करते हैं या कुछ खरीदी करते हैं, जैसे मॉल का ले लो, तो जी क्या करेंगे कि आप जाएंगे और जो भी फीचर्ड प्रोडक्ट्स है वो देखेंगे, स्कैन करेंगे और वहां से हम पेमेंट करेंगे। अभी पिछले ऐप में क्या था आपका कि वाउचर कलेक्ट करो, 5000 10,000 2000 1000 का आप वाउचर ले लो, वो फ्लिपकार्ट जी का हो या अमेजोन का नहीं था शायद उसमें, मगर नहीं जो सर। कोई भी सर्विसेज का था उसमें राउंड फिगर का एक आप वाउचर ले लो, और जो भी डिफरेंशियल है वो एंड टाइम पे जाके जब भी आप एक्चुअली खरीदी करते हो तभी आप पे कर देना उसका। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है हर एक यूजर के लिए। टू सिंप्लीफाई द मैटर, आपको जितना भी अमाउंट का वाउचर या फिर आपको कोई प्रोडक्ट लेके देना है किसी को, वो दोनों फैसिलिटी दे दो ना। आप जितना प्रोडक्ट का कॉस्ट है, जैसे 1190 रुपया फॉर एग्जाम्पल हो एक प्रोडक्ट का कॉस्ट, तो 1190 ही मैं पे कर पाऊँ ऐसा करो। मुझे राउंड फिगर पे मत लगाओ कि आपने 1200 का लेना है या आपने 1500 का वाउचर लेना है। वो कंफ्यूजिंग हो जाता है हर एक जो यूजर है ना, जो ये जी करेगा ये एप्लीकेशन यूज, उसके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और वो सब किचकिच में नहीं पड़ेगा। टुडे तक अभी लोगों के पास क्या है कि टाइम वक्त कम है, उनको ये जो पेमेंट का जो एक्टिविटी है ना, वो उसके जमेले को याद नहीं रखना है। मान लो कि मैंने कर दिया और कुछ मेरे को प्लस माइनस करना है, तो मुझे याद रखना पड़ेगा ना कि ये प्लस माइनस मुझे करना है करके। और ऐसे मैंने 5-6 ट्रांजेक्शन कर दिया अलग अलग, तो मुझे कहाँ से याद रखने वाला, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन ये सब याद नहीं रखने वाला है। उसको दूसरे दिन के बहुत कम होते हैं सब याद रखने को, तो वो कहीं ना कहीं गलतियां करेगा और कुछ खोएगा उसके अंदर। तो एग्जैक्ट अमाउंट जितना पे कर सकते हैं ना, वही अमाउंट डालने का प्रोविजन कर दो उसके अंदर, रेदर देन राउंड फिगर प्रोविजन कि 5000 का वॉचर लिया, मेरे को 4500 का बिल है तो मैं 4500 भर पाऊंगा ऐसा, या 5500 तो 5500, फिर मेरे को उसके लिए 6000 का वॉचर लेने की जरूरत नहीं है ऐसा। तो वो बिल्कुल भी सर, एक सुझाव है मेरी तरफ से बिल्कुल सर, बिजनेस बिल्कुल। पर्पस के लिए। द easier the better the user experience, the more popular पेजॉल will become, और वो बहुत रैपिडली ग्रो होएगा। आप देखो दूसरे एप्लीकेशंस जरा आप वापरो देख के कि क्या क्या दिया है उन्होंने, वो सब फैसिलिटीज आप वैसे कन्वीनियंस डालो यूसेज के अंदर। कन्वीनियंस नहीं होगा ना तो कॉम्प्लिकेशंस में लोग एक बार दो बार अट्रैक्शन की वजह से आ जाएंगे, बाद में नहीं यूज करेंगे वो लोग, ऐसा है। ओके नीलेश सर, आपके हाँ जो सजेशन है वो सर के पास पहुंच चुके हैं। ओके। तो सर भी उसके ऊपर 101% इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो भी मतलब अब हम चाहते हैं कि कंपनी के मालिक से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है कि हम आज बिजनेस में आए हैं तो क्या क्या नीड है जरूरी लोगों की, तो नीड के ऊपर वर्किंग किया जाए। इसी इसी वजह से आज का जो सेशन था उसको हमने क्वेश्चन आंसर की जगह पे सजेशन का सेशन बना दिया, ताकि कंपनी के मालिक तक भी हमारी बात पहुंच सके और वो भी मतलब सुन सके कि हम मार्केट के अंदर जा रहे हैं तो क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो उसके ऊपर मुझे वर्क करके प्रॉपर सिस्टम करनी है। तो हमारा आज का सेशन सजेशन के ऊपर ही है। तो आपके जो भी सजेशन आए हैं आज वो 100% कंपनी के पास पहुंच चुके हैं। तो सर आपका सजेशन के ऊपर भी कंपनी इंप्लीमेंट करेगी। थैंक यू नीलेश सर। हाँ हाँ ओके थैंक यू। यहाँ पर मैं एलसी कुशवाहा सर को भी अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजूंगा। एक रिक्वेस्ट भी और करूंगा कि सर समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपकी बात जो भी है वो 2 से 3 मिनट के अंदर पूरी हो जाए, ताकि दूसरे भी लोग हमारे साथ जो आज हमारे पास जुड़े हैं सजेशन के तौर पे तो उनको भी मौका मिले सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम लालचंद कुशवाहा है पूरा नाम। और मेरा सजेशन कंपनी को यही रहेगा कि जो भी टेक्निकल टीम ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर पे बैठे हुए लोग हैं
कोई भी अगर सपोर्ट में कोई भी क्यूरी डालता है तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। 24 घंटे तक अगर उस चीज को देखेंगे नहीं है तो लोग आगे वर्क कैसे करेंगे। अभी हमारे जो ग्रेट लीडर है मिस्टर नितेश जी सर और हेमंत जी सर, जो आप बोल रहे हैं अभी, ये अगर आप दोनों ही रीढ़ की हड्डी बनकर इस सिस्टम के ऊपर टिके हुए हैं, इसलिए लोग आज आपके साथ हैं। अगर आप दोनों इस सिस्टम में नहीं रहते तो आधे से ऊपर लोग अभी तक बाहर निकल गए होते। तो मैं आपके नितेश सर और हेमंत सर के लिए सभी दोस्तों से मैं ताली चाहूंगा कि आज इन लोगों की वजह से अपन टिके हुए हैं। क्योंकि जब पैसा लोगों का फंस जाता है तो अपन सपोर्ट सिस्टम पे कुछ भी क्यूरी डालते हैं, कंप्लेंट डालते हैं, तो सपोर्ट सिस्टम 24 घंटे तक वहां देखते ही नहीं है, कुछ करते ही नहीं है। तो बार बार हमको इनको परेशान करना पड़ता है और हम भी नहीं चाहते कि हम सर को परेशान करें। सपोर्ट सिस्टम पे कंप्लेंट डालने के बाद में वो तुरंत सॉल्यूशन होना चाहिए। क्योंकि वहां पर बैठने वाले लोग अगर इस तरीके से डील रणनीति करेंगे तो आगे का अपना काम जिस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ पाएगा। ये मेरा कंपनी से सजेशन है। थैंक यू कुशवाहा सर कि आपने अपना सजेशन रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कंपनी के मालिक को भी बोलूंगा कि आज जो यहाँ पर हमारे मेंबर हमसे डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर हमें क्विक एक्शन करना पड़ेगा, ताकि जो लोगों का प्रॉब्लम है उनको मतलब वहां से 1 या 2 घंटे के अंदर सॉल्यूशन करके दे सकते हैं। तो इसके अंदर लोगों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सर अगर यहाँ पर आपने सुना है तो ये इम्प्लीमेंट भी हमारी सिस्टम के अंदर करना पड़ेगा, और लोगों का जो भी मतलब प्रॉब्लम है उनको जितना जल्दी हम क्लियर करेंगे तो उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और मेंबर जुड़ चुके हैं, पृथ्वीराज सिंह, उनको भी मैं अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। सर प्लीज आइए और प्लीज यहाँ पर थोड़ा समय का ख्याल रखिएगा कि आपका जो भी सजेशन है वो बहुत ही कम शब्दों के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट करें सर। हेलो सर। हाँ जी सर। मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ठीक है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पहले तो ये बोलूंगा मैं। थैंक यू सर। और ये जो प्रॉब्लम दिक्कतें बहुत आ रही है एप्लीकेशन के अंदर, मैंने खुद में वो हेल्प सपोर्ट व्हाट्सएप पे वो क्वेरी भेजी थी जो अब तक सॉल्व नहीं हुई है और मुझे कोई रिप्लाई भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सर। और एप्लीकेशन में खास इम्पोर्टेंट रिचार्ज, बिल पेमेंट और वो यूपीआई, इन तीनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आपको एप्लीकेशन मार्केट में चलानी है स्पीड से। तो ये बहुत जरूरी है कि यूपीआई उसके अंदर होना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर आप जो उसपे सपोर्ट सिस्टम रखा है व्हाट्सएप वाला, उससे अच्छा है कि आप कॉलिंग सिस्टम रखिए, तो उसमें कस्टमर को रिप्लाई तुरंत मिले। कस्टमर को रिप्लाई नहीं मिलेगा तो वो आपकी एप्लीकेशन यूज नहीं करेगा। मार्केट में दूसरी और बहुत सारी एप्लीकेशन है अवेलेबल। हेलो। बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैंने 399 का रिचार्ज किया था, उसको रिचार्ज भी नहीं हुआ, वो उसका सॉल्यूशन भी नहीं हुआ। बिल्कुल सर, मतलब हम चाहते हैं कि कंपनी की ओर से जो सपोर्ट सिस्टम है उसको टिकट जनरेट वाली सपोर्ट सिस्टम है, क्विक व्हाट्सएप वाली सपोर्ट सिस्टम है, इसकी जगह पे अगर कंपनी कोई टेलीफोनिक नंबर जनरेट करती है जिससे कॉलिंग पे कस्टमर अगर बात करेगा ना तो उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा। बिल्कुल सर, ये बात आपकी सही है। बिल्कुल सर, कंपनी हमको रिस्पांस दे रही है या कंपनी की तरफ से हमें टाइम पे बात करके हमें सॉल्यूशन, भले ही आप सॉल्यूशन 24 घंटे में दो, 6 घंटे में दो, लेकिन कस्टमर को बात हो जाएगी, उसको आप बोलेंगे कि नहीं ये दिक्कत हुई है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आधे घंटे, 2 घंटे या 5 घंटे में सॉल्व हो जाएगा। ऐसा आप उसको बोलोगे तो उसको ज्यादा फीलिंग अच्छी आएगी। बिल्कुल सर, ये आपका सजेशन वाकई में अच्छा है कि अगर टेलीकॉलर या टेलीफोनिक से बात हो जाती है किसी मेंबर की, तो उनको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और सॉल्यूशन भले 3 से 4 घंटे में आप करें, लेकिन बात परेशान नहीं होगा, कस्टमर परेशान नहीं होगा। परेशान नहीं होगा तो वो दूसरे को सजेस्ट करेगा ये एप्लीकेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो आपका क्योंकि दिक्कत, एक बार आपकी एप्लीकेशन कंप्लीटली ठीक हो गई, उसके बाद वो कॉलिंग सिस्टम बंद कर दो, वो बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि किसी को दिक्कत नहीं होगी।
जब तक आपकी एप्लीकेशन परफेक्टली रन नहीं हो रही है तब तक आपको कॉलिंग सपोर्ट रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये आपकी सजेशन भी कंपनी के अंदर जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कंपनी के मालिक करे, ये सुझाव आपका अच्छा है सर। तो कंपनी के मालिक को भी मैं आपके माध्यम से ये बोलूंगा कि आज हमारे सर से जो हमें ये सुझाव मिला है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को इस सुझाव के ऊपर 100% काम करना चाहिए। यहाँ पर लोगों का सेटिस्फेक्शन का सवाल है, तो लोग बात हाँ, करेंगे तो उनको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा सर। यही मैं बोलना चाहता बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर, आपका जो ये सजेशन दिया है यहाँ पर, तो आपका मैं थैंक यू करता हूँ सर। और यहाँ पर मैं मिस्टर HN ठाकुर सर को भी अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। सर प्लीज आपका जो भी मतलब सजेशन है, प्लीज आइए सेशन के अंदर और आपका सजेशन कंपनी को शेयर करें सर। नमस्कार सर। नमस्कार ठाकुर सर। यही मेरा भी था, जो वहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है उसमें यदि कोई कंप्लेन होता है तो उसका कोई रिस्पांस नहीं हो रहा है। हमारे एक साथी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उनका एक पेमेंट फंस गया 6 सितंबर को, और उसके बाद कई ठो कंप्लेन हुआ सीनियर और टेक्निकल पॉइंट से भी, आज तक समाधान नहीं हुआ, बेचारे काम करना बंद कर दिए। तो थोड़ा उस पर ध्यान दिया जाए, जो टेक्निकल जो भी प्रॉब्लम आता है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मतलब और सपोर्ट सिस्टम पावरफुल करनी पड़ेगी हमें। जी जी, अब मैंने रनिंग पर आदमी जो है सो स्लो हो गया, तो ये तो ठीक बात नहीं हुआ। चूंकि वो कहे जब ये छोटा सा पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो बड़ा पेमेंट आएगा तो क्या होगा भाई, लोगों का संदेह तो डिफरेंट टाइप का हो जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं कई बार मैंने सीनियर वगैरह को भी भेजे और सपोर्ट में जाकर के भी डाले, लेकिन कोई उसका एक्शन अभी तक नहीं हो पाया, और 6 तारीख का केस है। ओके सर। तो थोड़ा आप अपना व्हाट्सएप नंबर दिए थे तो हमारे पास है नहीं संजोग से, जो मैं आपको भेजता भी। यदि आप दोबारा कष्ट करके दे दें तो मैं आपको भी वो कंप्लेन पूरा डिटेल भेज दूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, एक काम करिएगा, जी, आपके सीनियर कौन है खाली मुझे बताइए, तो उनके पास शायद मेरा नंबर होगा। ये सौरभ माहेश्वरी हैं, भोपाल से हैं। ओके, तो कोई सौरभ जी के पास से मेरा नंबर या नीतीश सर के पास से आप जो भी मतलब आपका जो 6 तारीख का पेमेंट है, तो वो आप मुझे बताइएगा, तो उसका ऊपर सजेशन, कंपनी के मालिक भी आज हमारे साथ है, तो अगर पॉसिबल है तो आप अभी व्हाट्सएप सपोर्ट के ऊपर जाकर एक बार आपका नाम और खाली वो जो प्रॉब्लम है उसको वहां पर शेयर करिए, ताकि अभी वो लाइव में ही वो देख लेंगे सर। अच्छा ठीक है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सर, आप अपना नाम जरूर लिखिएगा, ठीक है ना सर? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक थैंक है, यू सर। ओके ओके। यहाँ पर हमारे साथ दिनकर सर जुड़ चुके हैं, मैं दिनकर सर को भी अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। दिनकर सर आइए, आपका जो भी सजेशन है हमारे साथ इस मीटिंग में शेयर करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैंने आप सैटरडे को भी आपको बोला था, मुझे एक बात बोलो, हमारे पास से सजेशन मांगने की कैफियत क्यों आई है, इससे आपत्ति क्यों आई, मुझे समझ में नहीं आता। आपको सजेशन क्या चाहिए कंपनी को? सजेशन अगर सर इसीलिए हाँ, चाहिए सर हम्म, कि आज कहीं ना कहीं मैं घर पे बैठा हूँ, मैं मार्केट के अंदर वर्क करने नहीं जा रहा हूँ, तो हाँ, एग्जैक्ट मार्केट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, अगर कंपनी के मालिक ऑफिस से बाहर निकलकर बिजनेस करने नहीं जाएंगे तो उनको हमारी प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। हाँ, जब केवल अकेला मैं ही प्रॉब्लम 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 चिल्लाऊंगा, तो कहीं ना हम्म, कहीं उसका हम्म, समाधान यही सोचेंगे कि ये आदमी को चाहिए, लोगों हम्म, को नहीं चाहिए। तो मैं हम्म, आज इसीलिए कंपनी के मालिक से रिक्वेस्ट की कि आप आइए, लोगों से हम्म, सजेशन दीजिए कि लोग मार्केट में रियल में बिजनेस करने जा रहे हैं तो क्या क्या हम्म, प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप हम्म, उनकी प्रॉब्लम सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये जरूरी चीजें हैं जिसका मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो सर्विस लोग चाह रहे हैं वो मैं हम्म, कैसे उसको बेहतर करके लोगों के पास ले जाऊं। तो हम्म, आज मैं अकेला सजेशन नहीं दे सकता, आप हम्म, यहाँ पर आए हैं तो आपके नाम से कि दिनकर सर का भी ये सजेशन है और दिनकर सर की टीम भी ये चाहती हम्म, है कि ये वाकई में हो, तो इसीलिए आज हम्म, यहाँ पर खुलकर लोगों से सजेशन मांगे जा रही है सर। हम्म, 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 हम्म। सजेशन तो ठीक है सर, देखो
मैं एक 2-3 कंसेप्ट कर रहा था पहले, 2 कंसेप्ट करता था पहले, लेकिन बाद में मेरे फ्रेंड ने मुझे एक कंसेप्ट दिया ना, मैं मेरा सब फोकस कंसंट्रेशन इसमें किया, मुझे अच्छा लगा। और रिजल्ट भी मुझे अच्छा लगा। और आप जो मीटिंग वगैरह लेते हैं, मैं बहुत खुश था, आपको भी मैं मैसेज डाला था देखो। बिल्कुल सर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये आपत्ति कंपनी को नहीं आनी चाहिए। देखो, हम जो बोलेंगे ऐसा मुझे चाहिए, मेरा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरे बात आपको बताऊंगा, लेकिन कंपनी वैसी नहीं करती। एक पेजल एप्लीकेशन ओके हुआ सर? हेलो। पेसॉल एप्लीकेशन ओके हुआ, प्ले स्टोर पर आया? हम्म, आया क्या? बिल्कुल पेजॉल एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर के ऊपर है सर। नहीं, वो सब कुछ ठीक तरह से चलता है क्या? नहीं, वहाँ अभी जो भी प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन को लेकर, हम्म, तो हम्म, वो एप्लीकेशन को लेकर जो इश्यू आ रहे हैं हम्म, कहीं ना कहीं, तो हम्म। वो इश्यू के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम डाउनलाइन को प्रॉब्लम आ रही है, वही बात हमें बतानी है सर यहाँ पर। देखो सर, कंपनी चलाने वाले अलग है। ये सब सब सोच के पहला वो सब सोच के सब ठीक ठाक करके ये एप्लीकेशन बाजार में मार्केट में लाना चाहिए था। मेरे टीम देखो 15 दिन से अभी तक रजिस्टर किया है, एक्टिव नहीं किया। मैं कैसे मोहल्ले को बोलूंगा मैं, बाबा ऐसा करो ऐसा? आज भी मुझे एक मेरा डाउनलाइन ने बोला था, ये कैसा कर देगा, क्या है, होता नहीं ऐसा है। उनको हम क्या जवाब देंगे? तो मेरा सजेशन ये है, देखो, हर एक पास से सजेशन देंगे, लेकिन कंपनी मुझे चाहिए वैसा नहीं करेंगे। लेकिन एक ही बात करो, जल्द से जल्द पेजॉल पेजॉल ऐप क्लियर करो, यही मेरी आपको विनंती है। नहीं तो लोग, वो देखो मीटिंग पहले हम सब के ऊपर आते थे, नियर अबाउट 100। अभी देखो मीटिंग भी कम कम लोग बैठते हैं। हम एक महीना, मुझे लगता है एक महीने का ऊपर हो गया ये हमारा पेसॉल एप्लीकेशन लाने के लिए। कुछ ना कुछ वो तुम्हारी टीम ये हुआ यही हम सुनते हैं। हम कितनी बार लोगों को बोलेंगे? तभी एक बात करो अभी भी, कि पेसॉल का जो क्वेश्चन है क्लियर करो। मैंने आपको एक वीआईपी का भेजा था, देखो आपके मालूमात के दिया, वैसा नहीं है, उसमें मैं काम करता था भी हूँ भी, लेकिन उसको झट के पट से काम फिनिश होता है, यूज करने के लिए अच्छा सीधा है। तो भी मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, वो बाजू को रख के। तो मुझे अभी थोड़ा पश्चाताप हो रहा है, अरे मैं कहाँ क्या करके बैठा। तो भी आपके विश्वास पे मेरा टीम आज भी है। इसलिए मेरा सजेशन है, ये पेसॉल का प्रॉब्लम जल्द से जल्द मिटाओ, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा सर। देखो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, बिल्कुल सर, आप जो चाहते हाँ, हैं कि पेजॉल एप्लीकेशन को सही सिस्टम के साथ यहाँ पर रन कराए, और जो भी हाँ, हाँ, सर्विसेज लोग चाह रहे हैं वो सारी सर्विसेज लाइव होनी चाहिए। हाँ, और हाँ, हाँ, अभी हाँ, अभी ज्यादा समय कंपनी के पास भी नहीं है, और कंपनी की बात तो छोड़ो, हमारे पास ही नहीं है सर। क्योंकि हाँ। हम आगे लोगों के पास बिजनेस लेकर जाए या प्रॉब्लम लेकर जाए, हमें बिजनेस लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को ये सारी सर्विसेज को सही तरीके से लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी सर। क्या है, मुझे आज भी एक कंसेप्ट, 2 कंसेप्ट लेके बाबा मैंने सब कुछ कॉन्सेंट्रेट इधर किया है, मुझे और एक भी कंसेप्ट करना नहीं, ऐसा बोल के मैं उसको दौड़ाया। सच बोलता हूँ सर, बिल्कुल सर, नहीं बिल्कुल तो सर। टीम नहीं रहेगी। हाँ, टीम नहीं रहेगी। बिल- कई कई लोग आपके जेब से किसको ज्वाइन किया देखो, क्योंकि ये मोबाइल टीवी ये वो ये एप्लीकेशन में है, इसीलिए। हर बिल्कुल एक दिनकर की सर। डेवलप करने की सोच अलग होती है। हम्म। इतना ही मेरा, और कुछ नहीं। लेकिन जल्दी से जल्दी जल्दी करो ऐप के बिल्कुल बारे सर, में कुछ, और मत दिन लगाओ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये भी हाँ, सर के पास आपका जो भी रिक्वेस्ट था, जो भी सजेशन था, वो पहुंच चुका है। तो आपका शुक्रिया सर ये सजेशन शेयर करने के थैंक यू, लिए। अब थैंक यू, यहाँ थैंक पर मैं यू। कुमार सर को यहाँ पर इनवाइट कर रहा हूँ। प्लीज सर आइए, और समय का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि बहुत ही कम समय के अंदर आपका जो भी मतलब सजेशन है वो कंपनी को पहुंचाइए,
देखिए सर, मैंने आपके मोबाइल पे ऊपर अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है सर। हाँ सर जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैं गौरव भटनागर, बिजनौर यूपी से। बिल्कुल सर, वेलकम सर आपका। हाँ, मैं दिनकर जी के हर पॉइंट से सहमत हूँ। दूसरा ये कि मुझे 1.5 महीना जुड़े हुए हो गया है, और जो मीटिंग में चीजें कही जाती हैं वो बहुत अच्छी कही जाती हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली में तो कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट नहीं करती। जब कंपनी अपना 100% दे देगी तो हम लोगों का रोल शुरू होता है। अब हम 100% देंगे तो उसमें अगर दिक्कत आ रही है कि बिजनेस 30% पहुंच रहा है, 40% पहुंच रहा है, तब सजेशन की आवश्यकता होती है। अभी तो कंपनी ने 10% अपना दिया ही नहीं, तो सजेशन किस चीज के लिए ले रहे हैं आप लोग? पहले कंपनी अपना 100% दे, जो 3.5 महीने में 10% भी नहीं हुआ है। हाँ, सजेशन फिर होते हैं कि हम लोग सब कुछ कर तो अच्छा रहे हैं, लेकिन रेस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा? अब इस पे क्या प्रैक्टिकली सजेशन है? तो मैं तो यही मानता हूं। दूसरा, कुछ 2 सजेशन मेरे हैं, जबकि वो मेरे नुकसान के लिए हैं, तब भी मैं कंपनी के हित को चाहता हूं कि अगर मैं प्रॉफिट में नहीं रहूंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं रहेगी तो वो फायदा लोगों को लंबे समय तक कैसे दे पाएगी? ठीक है। अगर हम एक आम इंसान के तौर से देखें तो 525 की ज्वाइनिंग में अगर 3 रुपए पर डे व्यक्ति को आ रहे हैं और 1 साल में आ रहे हैं तो यही सफिशिएंट है, और 2750 के प्रॉफिट नहीं चाहिए। और दे रही है तो क्यों दे रही है? कहने को आप ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, और वो उल्टे सवाल हमारे फील्ड में हमारे जिम्मे पड़ते हैं, जिसमें हमारा बिजनेस स्लो होता है। आज 1.5 महीने में कहा बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन उस पर दिया कुछ जा ही नहीं रहा। 525 की ज्वाइनिंग हुई, 1 रुपए ऐप के लिए जा रहा है, 2 रुपए बैंक के लिए आ रहा है, 750 बहुत है। अब ये 1500 की एफडी आप क्यों दे रहे हैं? कहां से देंगे और क्यों देना चाह रहे हैं? सर जी, कुदरत का नियम तो ये है, जो करेगा उसे मिलना चाहिए, जो नहीं कर रहा उसे आप दे रहे हैं, और जो कर रहा है वो डेमोलाइज हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि 1500 का एफडी का वर्डन कंपनी क्यों ले रही है? अब मैं आम इंसान के एंगल से देखें, अगर मैं अपने परिवार का 10,000 का खर्च करता हूं और उसके 2.5% से अप टू 50% तक कैशबैक पॉइंट ऑन एवरेज 20% गेन करता हूं, तो 2,000 के पॉइंट तो मैंने सीबीपी ले लिए, लेकिन मुझे जो उस पे 4 आईडी 6,000 की दी जा रही हैं, मुझे 2,000 में आप 2,000 दे दें इंस्टेंट, वो मेरे लिए यूजफुल है। आप 2,000 में मुझे 1,000 दे दें, वो मेरे लिए यूजफुल है। आप 2,000 में कोई भी कैलकुलेशन लगा के मुझे 500 भी देंगे, वो भी आपके टाइम के हिसाब से फिक्स हो है। 6,000 देंगे, लेकिन कब देंगे? देने को बहुत कुछ देंगे, लेकिन जब मिल ही नहीं रहा तो वो सिर्फ सपना से फायदा क्या है? बी प्रोफेशनल, बी प्रैक्टिकल। मैं जब 1.5 महीने पहले कदम इधर बढ़ाया तो मुझे अपना कैरियर नजर आया। मैंने 4 लोग लगाए ब्रॉन्च होने के लिए, 6 का इन्वेस्टमेंट करा, 1 आईडी पे ब्रॉन्च हो गया। मैंने आगे 2 लोग लगाए दूसरी आईडी पे, 8 का इन्वेस्टमेंट कर लिया। आज मेरी अपनी 15+ आईडी है, लेकिन 6 ब्रॉन्च मैं अपनी टीम में करा चुका हूं। लेकिन 3.5 महीने से ऐसे फ्रेशर इस वर्किंग हो रही है, जबकि शुरू में मैसेज मिला था कि 15 साल का एमडी सर को लाइफ का अनुभव है, बिजनेस का अनुभव है, वो कहां मैच कर रहा है? 25 लाख का सॉफ्टवेयर है, वो कहां मैच कर रहा है? अगर 25 लाख का सॉफ्टवेयर कंपनी का प्रोफाइल और हैसियत है, तो गणेश चतुर्थी पे बड़े ऑफिस में क्यों शिफ्ट हुए? क्यों पहले आउटर पे थे? इनका जवाब कौन देगा? क्योंकि सर जी, मीटिंग में बातें करना बिल्कुल अलग बात है, लेकिन फील्ड में उतर के काम करना बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं तो बिजनेस को समझ चुका। फिर दूसरा, जब जो एक्सीडेंटली 450 500 लोग कंपनी में आ चुके, वो काम नहीं कर रहे, काम तो एक्चुअल में अब होना शुरू करा हुआ है, लीडर अब आए हैं, लेकिन लीडर उन ना काम करने वालों को बाईपास कैसे करेगा?
मैं इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ, मैं पसीना भी बहा रहा हूँ, मैं टीम भी लगा रहा हूँ, लेकिन उन 500 लोगों जो मेरे से पहले हैं उन्हें मैं कभी भी लास्ट तक नहीं जा सकता। तो मेरा सिर्फ पहला सजेशन ये है कि 10 डायरेक्ट करने पर जैसे ब्रॉन्ज पूल में जा रहे हैं, तो जो अपनी टीम का पेन लेगा, जो अपनी टीम के साथ होगा, या तो उसको ब्रॉन्ज क्लब में ऑटो 5 टाइम इनकम मिले और वो उससे आउट जाए, और 5 बार में अगर वो अपने 10 लोगों को ब्रॉन्ज करा देता है, तब चाहे वो डायरेक्ट सिल्वर में जाए, और जो पीछे घूम रहे हैं वो घूमते रहे, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे। इसी तरीके से 10 लगाने पर आप ब्रॉन्ज में जा रहे हैं, और जिन 10 को लगाया उसमें आप 5 को ब्रॉन्ज करा देते हैं, तो आप डायरेक्ट सिल्वर में जाएं। और जब उन 5 में से आप 3 को सिल्वर करा रहे हैं, तब गोल्ड में जाएं। हर पूल की एक मिनिमम कंडीशन होनी चाहिए, उससे पता भी चलना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, और मिलना मेहनत में ही चाहिए। ऐसे रेवड़ियां बांटने से कोई फायदा नहीं, ऐसे चॉकलेट टॉफी बांटने से कोई फायदा नहीं कि कंपनी के पास सिर्फ रेफर बचे। और एक छोटा सा मेरा ये निवेदन है कि 1500 रुपए जो देने का मतलब है कि आईडी लगी तो 1500 के पूल में जा रही है, खर्चा करा तो 1500 के पूल में जा रही है। इस 1500 के पूल के लिए आपने 500 में से जब कुछ निकाला ही नहीं, तो ये 1500 आप दे कैसे पा रहे हैं? और जो देना है वो पहले ही दे दें, इंतजार क्यों करा रहे हैं? बिल्कुल सर, आपका जो सजेशन हेलो। है मुझे, हाँ, आपका जो सजेशन है वो मुझे 2 चीज पता चली। एक तो आप चाह रहे हो कि कंपनी का जो ऑटो पूल है जी, उसके अंदर जो बहुत सारे लोग पहले से बैठे हैं, जो काम नहीं जी। कर रहे, पोजीशन लेकर बैठे हैं, तो उनकी जगह पे जो रियल वर्किंग करने वाला है वो अपने काम को कर कर एक लेवल पर आगे चला जाए। जो जी। काम नहीं करता है उसे बीट भी कर सकता है, यानी कि पूल के अंदर उसी मेंबर को इनकम मिले कि जो रियल वर्किंग जी, करता जो है। एक्सीडेंटली आ रहे हैं, जो हम्म, हर व्यक्ति को, जी जी, हर व्यक्ति को अपने को साबित करना चाहिए जो एक्सीडेंटली आ गए हैं, क्योंकि मुझे लेट पता चला, इसलिए तो। अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं आज पता नहीं क्या पोजीशन भी लिए होता वर्किंग से। बिल्कुल सर, जी, आपका जो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, आपका जो सजेशन है वो मैंने समझ लिया सर। और आप जो चाह रहे हैं कि ये कंपनी 1500 रुपए जो एक ही पूल तो के मैं अंदर कहूंगा। डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, वो कहीं ना कहीं 1500 तो रुपए की वेट कराने हाँ, की जगह पे कोई इंस्टेंट अमाउंट ही हमें दे दे, ताकि ये वेट करने की जरूरत नहीं पड़े। बिल्कुल, भले जो ही भी 10,000। कैलकुलेशन, हाँ, जो बिल्कुल सर, जेन्यून है। बिल्कुल सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो खुद 1500 का पूल का वर्डन क्यों ले रहे हैं, क्यों जबरदस्ती वहां पर भीड़ बन रही है? भाई 500 की मैंने एक्टिवेशन लिया, मुझे 1500 क्यों मिलने चाहिए? जबकि मैं अपने इन्वेस्टमेंट से, अपने वर्किंग से एक अच्छी पोजीशन ले चुका हूं, और जो मैं सजेशन दे रहा हूं वो मेरे नुकसान के लिए है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कंपनी लॉन्ग लाइफ चले और सबको मिलता रहे और लगातार मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल भटनागर सर, आपका जो भी सजेशन है वो सर के पास पहुंच चुका है। मैं चाहूंगा कि सर समय की लिमिट की वजह से हम दूसरे 2-3 लोगों को भी जी, सुने, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अभी, हाँ, हाँ, जी जी, तो बिल्कुल। सर, मैंने प्रैक्टिकली और 10 लोगों का, अपने 10 टीम मेंबर का ये मैसेज आपको दिया है, इसलिए आपका थैंक यू कि आपने मेरी बात को बहुत तसल्ली से सुना, और जो प्रैक्टिकल है। नहीं बिल्कुल सर, आज तो हम सब लोगों को सुनने के लिए ही यहाँ पर आए हैं, इसीलिए तो सर हम सुन रहे हैं सर। तो आपका सजेशन भी कंपनी के मालिक के पास पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं कंपनी के और अंदर, निवेदन यही है, कंपनी, हाँ, और निवेदन यह है कंपनी अपना 100% की जगह 90% दे दे, और हम 2% करके दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम ये अपना पार्ट सजेशन करेंगे, आपका बहुत कंपनी अपना पार्ट जबरदस्त है करे। सर। जी जी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। थैंक बिल्कुल यू सर, बिल्कुल सर, थैंक तो यू। आपकी बात सर, आपकी आपकी बात पहुंच चुकी है सर तक। और मैं सर से निवेदन करूंगा कि भटनागर सर की बात को कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस प्लान के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो प्लीज उसको भी देखिएगा। यहाँ पर मैं नितिन पाटिल सर को इनवाइट करूंगा। सर अभी हम केवल 5 से 7 मिनट तक ही ये सेशन को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद मैं सर का इंट्रोडक्शन कराऊंगा, और इसके बाद हमारी जो आज की सेशन है उसको हम एग्जैक्ट 9:10 के ऊपर हम उसको वाइंड अप करेंगे।
तो मैं नितिन पाटिल सर से अनुरोध करूंगा कि जो भी आपका सजेशन है वो बहुत ही कम समय के अंदर हमें बताएं सर। हेलो, हेलो, मैं हाँ मैं जी सर, डॉक्टर नितिन पाटिल बोल रहा हूँ। वेलकम पाटिल सर। मैंने आखिरी में फ्रस्ट्रेट होके 24,000 का पेमेंट बाहर कर दिया। मैं देख रहा था आज आएगा कल आएगा। इलेक्ट्रिसिटी के 2 बिल भी मैंने बाहर से भर डाले। क्या करूं फिर, मैं बोर हो गया फिर। सर बिल्कुल सर, फ्रस्ट्रेट होता है आदमी, फ्रस्ट्रेट होता है। कई बार कितने बार फोन किया मैंने, आपसे भी बात की, कई बार बात की, लेकिन मेरा सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, तो मैं क्या करूं फिर। और पेनल्टी तो मुझे भरनी नहीं है, तो फिर मैं तो बाहर से पेमेंट कर सकता हूँ ना फिर। बिल्कुल तो सर, कम से कम उस वजह से कंपनी का नुकसान हो रहा है, साथ में हमारा भी नुकसान हो रहा है, टीम का भी नुकसान हो रहा है। और मेरी टीम भी पूरी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है फिर। भटनागर सर मेरी टीम के अंडर है। बिल्कुल सर। तो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है ना सर। आपसे आप बोल रहे थे 15 तारीख से चालू हो जाएगा, 15 की 20 आ गई, 20 से फिर अगर मंथ एंड तक चला जाएगा, तो इसको कोई मीनिंग नहीं रहता है ना सर। देयर शुड बी सम टाइम लिमिट सर। आदमी की जो सहने की लिमिट रहती है सर, वो क्रॉस हो जाए तो फिर आदमी बोर हो जाता है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपकी एंड से कोई सुझाव है, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो सर प्लीज आप अपना सुझाव को शेयर करिए सर। सर्विसेज फास्ट करो ना सर। हर चीज दुनिया में पॉसिबल है सर, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज है ही नहीं सर। तो सर्विसेज को अगर इतने डिले करेंगे तो आगे लोग जितने बोर हो जाएंगे, तो लोग इसमें कहाँ से इन्वॉल्व हो पाएंगे सर। बिल्कुल सर। तो टीम को फ्रस्ट्रेट मत करो सर, यही मेरी रिक्वेस्ट है सर, बाकी कुछ नहीं सर। ओके ओके, थैंक यू सर। आपने जो सुझाव दिया कि जल्दी से जल्दी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो सारी सर्विसेज लाइव करनी है उनको जल्दी से जल्दी करिए। मैं यहाँ रंजीत चौधरी सर को अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज सर आपकी जो भी बातें हैं वो 1 से 2 मिनट के अंदर हमें शेयर करिए सर। अच्छा सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। ओके सर, आज का मीटिंग मैंने देखा, लगभग मेरे घर में गणपति रहने के कारण मैं बहुत दिनों से मीटिंग नहीं कर पाया था, लेकिन यही सबका सर प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कंपनी अगर नेटवर्क लोगों से सुझाव सुनने को बैठेगी तो क्या आगे क्या कर पाएगी। बहुत सारे कंपनियों में देखो सर, जब से स्टार्ट से अगर 1 महीना भी क्रॉस हो जाए ना सर, लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे जो एप्लीकेशन दिया है, जो प्रोडक्ट दिया है, अच्छा दिया है, लेकिन इसमें जो भी कमिटमेंट की है ना सर, वो पूरी क्लियर हुई ही नहीं है। और मुझे तो लगता है आगे भी ये जो QR कोड स्कैनर जो बोल रहे हैं ना, नहीं आ पाएगा सर कंपनी में। क्योंकि अगर करना है, कंपनी का जो टेक्निकली जो टीम लगी हुई थी काम में, वो कहाँ गई अब। होना चाहिए था ना फास्टेस्ट सर। और जो थाईलैंड का जो विनर होते हैं डेली के, कब लेके जाएगी कंपनी। खाली दिखावा कर रही है, लेके जाएगी तो उसका ऑफिस जो बना है थाईलैंड में, वो कब दिखेगा। तो वहां पे कोई तो होगा ऑफिस में। जैसे अभी ये नया बनाया, मुझे तो लगता है ये बोडमा ट्रिप का गुजरात सूरत में ऑफिस था ही नहीं, और अभी ये जो बनाया यही दिखाया गया। अभी थाईलैंड में जो है वो किसको किसको पता है सर, कब कब दिखाओगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है सर टीम में। ये मैं निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ सर, मेरे टीम का सवाल है। तो ये जो भी अभी बताए गए चीजें है, ये दिखाए गए चीजें, इनको लाओ ना सर सामने। तो ये बहुत सारे, अगर कंपनी लोग नेटवर्क के लोगों से सुझाव सुनने को बैठेगी तो क्या आगे क्या, फिर क्या फॉरवर्ड क्या करेगी। तो सिंपल सी बात है सर, एप्लीकेशन अगर लॉन्च किया है तो एप्लीकेशन के ऊपर अगर इनकम है, तो इन इनकम के लिए उसको क्लियर करो, तो फटाफट लोग यूज करेंगे। और जैसे कि कोई भी अभी 500 का कैशबैक पॉइंट में आईडी बनाता है सॉफ्टवेयर, तो उसका 1500 रुपया आता है, वो तो कब आएगा पता ही नहीं है, उसका तो कोई मतलब लेके बैठते नहीं है, वो तो उसको बहुत टाइम जाएगा। लेकिन फिर भी वो एप्लीकेशन को लॉन्च अच्छे से किया ही नहीं है अभी तक। तो बहुत सारे सवाल, इसी के वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी हो जाते। रिजल्ट या सर्विस, ये सब कुछ जो भी नेटवर्क लोगों को 2 चीज चाहिए सर, एक सर्विस और एक दूसरा पेमेंट सर्विस, पे आउट, और जो भी कंपनी का सर्विसेज, ये फास्ट अगर हो तो फटाफट कोई भी बंदा बहुत फास्टली काम करता है। तो सिंपल सी ये बात है सर, आपको तो बोलने का जरूरत नहीं है, आप तो मतलब ज्यादा आप स्टडी करते हो, और ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों का ये करते हो। जैसे सपोर्ट सिस्टम बोले, सपोर्ट सिस्टम भी बहुत सारा जो कंपनी का मतलब लोगों का जो प्रॉब्लम है, बहुत सारे सेंड करते हैं, लेकिन उसका कोई आंसर आता नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, अपलाइन को फिर वही सवाल, वही 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 क्यूरी आती है। तो इसको सुधारो। और बहुत सारी चीजें हैं ऐसे। अभी एक सवाल डायरेक्टली बोलो सर, थाईलैंड टूर का कैसे करोगे, कैसे होगा, कब जाएंगे ये लोग विनर जो बने हुए। अभी आपके जो सुझाव है वो तो सब साहब ने सुन लिए, लेकिन आपका जो एक जवाब है, क्वेश्चन है, उसका मैं जवाब दे दूं कि थाईलैंड कब जाएंगे।
सर थाईलैंड जाने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट से जो अभी नोटिफिकेशन आनी चाहिए वो प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। और थाईलैंड के अंदर जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो सेकंड वेव चल रहा था कोरोना का, जिस समय पे ऑक्सीजन की जो किल्लत थी और जो लोगों की डेथ हो रही थी, वही सिचुएशन कहीं ना कहीं थाईलैंड के अंदर है। तो उनकी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये नहीं चाहती कि बाहर के टूरिस्ट को बुलाकर यहाँ कोरोना को ज्यादा स्प्रेड करे। तो वहाँ की गवर्नमेंट से अभी जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट है उनके लिए अभी कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। अगर वहां पर पहले नोटिफिकेशन था कि अगर कोई व्यक्ति थाईलैंड घूमना चाहता है तो उसको वहां पर 14 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा, और क्वारंटाइन के बाद जो 7 दिन का पैकेज है या 5 दिन का पैकेज है उसके अंदर वो घूम सकता है। तो यहाँ पर नहीं, कंपनी का जो लेकिन पैकेज जो है, भी सर विनर बने हैं, इनके लिए कुछ तो मतलब ये होना चाहिए था आप कि चलो आप फिक्स हो गए आप थाईलैंड टूर को, कभी जब भी जाएगा कंपनी लेके तभी वो आगे की बात है। लेकिन अभी खाली आइडिया वो वेबसाइट पे आईडी हाँ विनर दिखाया और हो गया आप थाईलैंड विनर, ऐसे नहीं चलता ना सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो जो भी विनर बना है उसके लिए क्या प्रूफ क्या है, मतलब वो जाएगा ही ऐसा आगे जाके, उसके लिए क्या देगी कंपनी? सर अभी अभी आप जो बोलते जाएंगे वो सब कुछ करते जाएंगे हम। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि उसका प्रूफ क्या है, तो उसको प्रूफ एक ही चीज है कि जब गवर्नमेंट से वहां से नोटिफिकेशन आएगी कि अब जो टूरिस्ट यहाँ पर घूमने आएंगे उनको क्वारंटाइन होने की जरूरत नहीं है, वो पहले की तरह ही यहाँ पर आकर जो भी सैर करनी है वो कर सकते हैं। तो कंपनी को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी आज भी लेकर जा सकती है। अगर कोई मेंबर बोलता है कि 14 दिन का जो क्वारंटाइन का एक्सपेंस आता है वो मेरी एंड से मैं दे दूंगा, तो कंपनी वहां पर जो पैकेज के अंदर फैसिलिटी दे रही है वो सारी फैसिलिटी देगी आपको। लेकिन आप वहां पर जाएंगे और वहां पर जो कंपनी ने साइट सीइंग तय किए हैं वहां पर भी आप घूम नहीं सकोगे, तो फिर आकर आप बोलोगे कि कंपनी ने बोला था ये घुमाऊंगा लेकिन वहां पर तो सब बंद था, तो वो तो घूमने को ही नहीं मिला। तो कंपनी चाह रही है कि जैसे ही वहां से नोटिफिकेशन आए तो जितने भी विनर्स है हमारे, उन लोगों को वहां की सैर के लिए हम यहाँ से फर्स्ट हमारी ट्रिप उसको ऑर्गेनाइज करें। तो ये सब सर बताने के लिए तो गवर्नमेंट से वो नोटिफिकेशन आए तब की बात है। लेकिन जिन लोगों ने अच्छा यहाँ सर, पर ये ट्रिप नहीं जो किया है, भी हेलो सर, अभी कंपनी में टोटल मुझे लगता है कितना ज्वाइनिंग हो गया होगा? 30,000 प्लस। 30,000 प्लस। तो इतना मतलब इतना लोग सेमिनार में नहीं आते है क्या? मतलब ये जूम मीटिंग में नहीं आते है क्या? उसमें से मिनिमम 500 लोग तो आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए सर। मैं एक चीज ये भी मानता हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं और सुनो सर, और सर 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 तो जो भी आईडी बनता है, अभी जिसका भी आईडी एक्टिव हो जाता है उसको फर्स्ट आईडी का तो एक्टिव होने के एक आईडी कैशबैक में बंद बना दी कंपनी, राइट? सर आप मेरे को सुझाव बताइए, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग की लिमिटेड है, और आपका जो भी सुझाव है यहाँ नहीं पर सर, क्लियरली मेरी बात बताइए। तो सुनो हेलो सर, मेरी बात तो सुनो सर। हेलो हेलो रंजीत अभी सर। एक आईडी सर एक्टिव, सुनो ना सर, हेमंत सर सुनो ना मेरी बात। एक नहीं, आईडी आपको मैं जैसे सुनता आईडी ही एक्टिव हूँ। करती है कंपनी, तो मेरी बात तो पूरी सुनो सर। सर अभी आप जैसे ही अपना जो कंपनी का आईडी, हेलो रंजीत सर, मुझे आपका सजेशन बताइए। आप जो भी सजेशन मुझे बताएंगे अरे कंपनी सर के मालिक सजेशन सुन अभी रहे हैं। इतने 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 हाँ, लोगों ने सर सजेशन बताया, इतने लोगों ने सजेशन बताया सर, और क्या क्या कंपनी को सजेशन चाहिए, मतलब कंपनी रेडी है क्या नहीं है? कितना कितना सजेशन चाहिए कंपनी को? तो कंपनी बस को आगे बढ़ना है अगर, तो कंपनी बिना सजेशन नेटवर्क करके बिना सजेशन से आगे जो भी प्रोसेस है, वो जो भी सर्विसेज है वो आगे फास्टेस्ट करेगी, तभी ना लोग आगे बढ़ेंगे सर। तो कंपनी अगर लोगों से सुनने के लिए बैठी है, हाँ और मैं क्या करूँ और मैं क्या करूँ, तो कंपनी कब जाके ये करेगी? बिल्कुल सर, आपका सजेशन यहाँ पर है कि सर्विस इसको कंप्लीट करना, और सर्विस इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करें। तो ये सजेशन आपका कंपनी के पास पहुंच चुका है, और कहीं ना कहीं कंपनी इसके ऊपर वर्किंग करके और बहुत ही जल्दी जो पहले फैसिलिटी थी वो सारी फैसिलिटी हमें कंटिन्यू करके देगी। तो यहाँ पर सर आपका जो सजेशन था यहाँ पर मिल चुका है। और बाकी की जो आपको अपडेट्स चाहिए तो मेरा नंबर तो आपके पास ही है, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग की लिमिट है। तो यहाँ पर मैं डॉक्टर पोपट पटेल सर को अनम्यूट कर रहा हूँ कि प्लीज सर आप आइए और आपका जो भी सजेशन है प्लीज यहाँ हमारे साथ शेयर करिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं 8 बजे से ये पूरी वार्ता सुन रहा हूँ, बिल्कुल सर। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने अपने सुझाव दिए और कंपनी उससे काम करने के लिए तैयार है। मेरा कहना यह है
कि अगर हमारे डाउन का एक आदमी भी नेगेटिव होता है तो अपने 10 आदमियों को नेगेटिव करेगा वो। इसलिए जितना जल्दी हम सुधार सके, जितना जल्दी सर्विसेज बढ़ा सके, वो कंपनी और हमारे सबके लिए लाभदायक है। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो रजिस्ट्रेशन आप फॉर्म आप दे रहे हैं उसके अंदर एक नॉमिनी का भी कॉलम रखिए, जिससे उसको ये विश्वास हो कि मेरे बाद में इस आदमी को इसका लाभ मिलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉक्टर सर, आपका जो सजेशन है वो 100% इम्प्लीमेंट होगा कि हाँ रजिस्ट्रेशन करते समय नॉमिनी की भी कोई कॉलम बननी चाहिए जहां पर वो लोग हाँ, अपना नॉमिनी को फिलअप कर सके। बस मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, क्योंकि और भी लाइन में है। धन्यवाद, बिल्कुल सर, बहुत बहुत आभार। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यहाँ पर हमारे साथ हुसैन सर है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हुसैन सर, जो भी आपकी बात है, जो भी आपका सुझाव है, प्लीज आप थोड़े कम समय के अंदर हमारे साथ शेयर करिए सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। मैं असम से बात कर रहा हूँ। यस सर, सर। मैंने 20 अगस्त को मैं ज्वाइन किया था बोर्ड माई टिप्स में। उस दिन में 100 रुपये पेजल एप्स में ले लिया और 11 रुपया रिचार्ज किया था। उसके बाद मेरा वॉलेट में बाकी रुपए नहीं है। 1 तारीख में और 80 रुपया वॉलेट में ले लिया है, लेकिन वो भी नहीं है। इसके रिगार्डिंग में कंप्लेन रेज किया था, कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरा ओके, डाउनलाइन भी 200 रुपया वॉलेट में ले लिया, वो भी नहीं है। बिल्कुल सर। हेलो। हाँ जी सर, आपका आपका जो क्वेश्चन है मैंने सुना। तो अगर आपके पास कंपनी का क्विक व्हाट्सएप सपोर्ट वाला ऑप्शन है, अगर आपने कंपनी का क्विक नंबर ऐड किया है, तो प्लीज अभी आप अपना नाम लिखकर और ये जो आपके जो 2 इश्यू है उसको तुरंत वहां पर फॉरवर्ड करिए, ताकि आपको फॉरवर्ड वहां से कर सर, फॉरवर्ड किया था, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला वहां से। अभी मैं हुसैन सर आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप जो प्रॉब्लम आपने फॉरवर्ड पहले की थी वो अभी आप कर दीजिए, ताकि क्या है कि अभी लाइव बैठे हैं सर, तो सर को पता चल जाएगा। तो वो कंप्लेन के साथ साथ आपका नाम भी लिखिएगा, ताकि उनको पता चलेगा कि उन्होंने जो यहाँ सजेशन सेशन के अंदर हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था, उनका ये इश्यू है जो अभी पेंडिंग है। अच्छा, थैंक यू हेलो। सर। हाँ ओके सर, ओके हुसैन सर, थैंक यू आपका भी। यहाँ पर BSH करके है हमारे कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर, उनको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। सर, आपकी जो भी बात है वो बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करिए, क्योंकि यहाँ पर अब हम 5 मिनट के अंदर इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। उससे पहले कंपनी के मालिक को भी मैं यहाँ पर इन्वाइट करूंगा अपने इंट्रोडक्शन के लिए। तो ये हम लास्ट सजेशन ले लेते हैं। सर, आपका स्वागत है सर, आपका सजेशन जो भी है हमें बताइए सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा ये सजेशन है सर, जो अपना कंपनी का क्विक व्हाट्सएप नंबर है, हाँ सर उस पे रिप्लाई नहीं आता है सर मेरे पास। ओके। और दूसरा सर, जैसे अपन आईडी एक्टिवेट करते हैं, हाँ। तो कंपनी मैसेज देता है, हम्म। सर वो मैसेज भी नहीं आता है और ना ही कोई मेल आता है सर मेरे पास। ओके जी। तो एक बार आप एक काम करिएगा, आपका जो ईमेल है उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको करेक्शन कंपनी करेगी। अगर मोबाइल के ऊपर मैसेज नहीं आता है तो मैं सर से आपकी बात पहुंचा देता हूं। आपने जो बात बताई वो सर को पता चली कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैसेज नहीं जाता है। तो सर, ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आ रही है, तो प्लीज आप इसका भी ध्यान रखिएगा कि सब लोगों के मोबाइल और ईमेल के ऊपर जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड का मैसेज जाए। तो सर, आपकी बात सर के पास पहुंच चुकी है, और आपका जो सुझाव है कि क्विक सपोर्ट के ऊपर जो भी लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो जल्दी से जल्दी उनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, ऐसा कंपनी के अंदर सिस्टम को जबरदस्त बनाया जाए। तो सर मैं 8 दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कंपनी के व्हाट्सएप पे। जब से आपने ये नंबर सपोर्ट सिस्टम चालू करा है तब से अभी तक मेरे पास एक भी रिप्लाई नहीं आया है। तो अभी आपका कोई प्रॉब्लम है जो सपोर्ट सिस्टम के ऊपर आपने डाला था, तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अभी सर भी हमें सुन रहे हैं, तो प्लीज आप एक बार अगेन क्विक सपोर्ट के ऊपर जाकर जो भी प्रॉब्लम है उसको आपके नाम के साथ वहां पर शेयर करिएगा,
ताकि कंपनी के मालिक को भी पता चल जाए कि इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है। तो आपके पास सपोर्ट नंबर है तो उनको फिर से एक बार आपका प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए सर। जी सर। ठीक है ना? जी सर। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। दोस्तों यहाँ पर अब देखे जाए तो टाइम भी ओवर हो चुका है और सुनने बैठेंगे तो 9 से 10 बजेंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कंपनी के मालिक भी जुड़ चुके हैं और सुबह जब से हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई तब से हमारे सजेशन, हमारे प्रॉब्लम, हमारे क्वेश्चंस, हमारी राय, बहुत सी बात आपने जो यहाँ पर एक्सप्लेन की वो कहीं ना कहीं उन्होंने बैठकर सुनी है। और यहाँ पर जो भी आपने सजेशन दिए हैं, मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सजेशन के ऊपर 100% इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि मेंबर को छोटी मोटी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन दोस्तों लोगों का सवाल भी रहता है कि 30,000 लोगों की ज्वाइनिंग है तो यहाँ पर कंपनी की जो मीटिंग होती है उसमें 500 लोग भी क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो सर यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों का कम्युनिकेशन गैप भी है। मैं हर मीटिंग के अंदर लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कंपनी से जो भी नोटिफिकेशन आती है कहीं ना कहीं अपनी डाउनलाइन के साथ शेयर करिए, अपनी डाउनलाइन को भी मीटिंग की लिंक भेजिए। 30,000 आईडी के अंदर बहुत सारी आईडी ऐसी है जो मल्टीपल है, एक ही नाम से 15-15 लोगों ने आईडी ली है, तो एक आदमी 15 नाम से आईडी लेगा तो 15 आदमी तो मीटिंग के अंदर बैठेगा नहीं। और यहाँ पर मैंने देखा है कि बहुत सारे लीडर ऐसे भी आए हैं जिनको पहले ही दिन से छोटी छोटी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, तो उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम भी कंपनी ने सॉल्व कर दे दी। लेकिन जहां हमने 15 अगस्त से लेकर आज तक जो हमारी टेक्निकल टीम के कारण की वजह से जो भी अपडेट्स का सामना हमें करना पड़ रहा है, जो भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, तो बहुत से लीडर ऐसे भी है जो पहले से ही अपनी जेब के अंदर 4 प्लान लेकर घूम रहे थे और कहीं ना कहीं आज भी वो 4 प्लान एक साथ करते ही है क्योंकि उनका टैलेंट है। हम उनको बोल नहीं सकते कि आप एक साथ 4 प्लान नहीं कर सकते। और फिर हमें वो सजेशन भी देते हैं कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है, मैंने पहले भी मीटिंग के अंदर बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ, ये कंपनी जो है वो मालिक की नहीं है, हमारी है। हमारी कंपनी के अंदर जो जो प्रॉब्लम आ रही है वो हमें मिलकर सॉल्व करनी है, कोई एक व्यक्ति सॉल्व नहीं कर पा रहा। ये हमारी पहली ऐसी कंपनी है जो लाइव सेशन, सभी लोगों की जो मीटिंग करती है उसके अंदर लाइव सेशन के अंदर क्वेश्चन आंसर करती है, सब लोगों से सवाल जवाब करती है, सब लोगों से सजेशन मंगवाती है कि मुझे क्या करना चाहिए, आप बताओ कैसे बेहतरीन सर्विस को मैं कर सकूं, क्या मेरी एंड से कमी रहती है वो मुझे बताओ। तो ये पहली ऐसी कंपनी में बोलता हूं कि जो ऐसे ऐसे सुझाव आप और हमसे लेती है, वरना बहुत सारी कंपनी के अंदर हमने देखा है कि सिंगल टाइप पॉलिटिकल पार्टी की तरह होती है, जो काम करना है वो उसको खुद को ही करना है, कभी भी डाउनलाइन की अपलाइन की सुनती नहीं है, फिर भी वहां पर लोग लगे हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कंपनी बेहतरीन करना चाहती है, हमारे लिए कुछ अच्छा लेकर आने वाली है, कुछ अच्छा करेगी हमारे लिए। लेकिन जो ये प्रॉब्लम का समय है, जो अभी कंपनी के अंदर छोटे मोटे प्रॉब्लम के इश्यू आ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम को हम साथ मिलकर कैसे इसको सॉर्ट आउट करें, कैसे इस सिस्टम को आगे अच्छी तरीके से प्रमोट करें। तो हमें इस कंपनी के प्रॉब्लम के बारे में सोचना है, हमें कंपनी के मालिक के साथ, हमें सब लोगों के मिलके वो प्रॉब्लम को हमें सॉर्ट आउट करना है सर, क्योंकि ये बिजनेस हमारा है, कंपनी ने तो केवल सिस्टम दी है, हमें इस सिस्टम को आगे लेकर जाना है। तो सर यहाँ पर मैं कंपनी के मालिक को इनवाइट करूंगा, केवल 2 से 3 मिनट का उनका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो सर मैं आपको यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप आइए और यहाँ पर आकर आप अपना 2 से 3 मिनट का यहाँ पर आपका जो भी मतलब इंट्रोडक्शन है हमारे लोगों के साथ शेयर करिए सर। वेलकम सर आपका। नमस्ते दोस्तों, शायद बहुत टाइम के बाद मैं आया हूँ। आगे एक बार जूम मीटिंग में मैंने कुछ अनाउंसमेंट की थी कि हम पेजोल एप्लीकेशन 15 तारीख को लॉन्च करेंगे, 15 अगस्त को। लेकिन जो हमने ये एपीआई बाय की थी, बहुत सारे लोग, टेक्निकल लोग भी आज ये मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये बीबीपीएस की जो सर्विसेज है वो आज तक हम लोग किसी और से ले रहे थे, यानी वाया थे। तो वहां से हमको कुछ दिक्कत आने लगी, इसलिए हमारी कंपनी ने 31 जुलाई को ही अप्लाई कर दिया था एनपीसीआई में।
और एनपीसीआई से बीबीपीएस की जो एपीआई मिलेगी हमको, वो 3 महीने का टैग पीरियड लगता है। यानी 3 महीने के अंदर वो लोग सब सर्च करने के बाद, वेरिफिकेशन करने के बाद हमको देने वाली है। तो आप लोगों को ये चीज बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आज हमको आईसीआईसी बैंक की ओर से, जहां से हमने ये एनपीसीआई को कनेक्ट किया था, तो आज आईसीआईसीआई बैंक ने हमारी एपीआई वहां से अप्रूव करवा दी है। मंडे को हमारे को ये एपीआई मिल जाएगी और जल्द से जल्द 1 या 2 दिन के अंदर ही ये सर्विस हम लोग लाइव कर देंगे। अभी 3-4 दिन पहले हमने जब ये एपीआई शुरू की, पेजोल का जो नया वर्जन हमने स्टार्ट किया था, वहां पे दिक्कत आई थी कि लोग छोटे छोटे अमाउंट का रिचार्ज करने लगे थे, लेकिन वो बीबीपीएस अलाउड नहीं करता है। क्योंकि यदि आपका बिल फैचिंग करके आता है कि 824 रुपया बिल है और आप 10 रुपया पे करोगे, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो उसको भी हमने अपडेट किया हुआ है। कोई टेक्निकल पर्सन है तो वो भी चेक कर सकता है प्ले कंसोल में जाके। आज 2:30 बजे शाम को हमारी ऐप दोबारा अपडेट हुई है। अभी जैसे अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन भी आएगा लोगों को कि भाई ये ऐप अपडेट हुई है, तो आप अपडेट कर लीजिए। तीसरी बात कि अपनी कंपनी अभी एमसीए में भी रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही है, तो इसका भी आपको लेटर मिल जाएगा बहुत जल्द से जल्द। और एमसीआई के अंदर कंज्यूमर अफेयर का जो भी लॉ है वो हम फॉलो करेंगे। तो आगे जा करके अपने प्लान के अंदर मल्टीपल आईडी भी बंद होगी, कुछ इनकम चेंज भी करनी पड़ेगी हमको, कुछ इनकम का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सपोर्ट सिस्टम के अंदर। आज कोई भी क्वेरी है तो आप पहले सपोर्ट में टिकट जनरेट करो, और क्विक सपोर्ट में डालते हो तो वो टिकट नंबर आप डाल दो कि भाई मैंने ये टिकट जनरेट की है, उसका रिप्लाई नहीं आया है, तो हम उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। एक चीज और कहना चाहता हूं कि हमारा पेजोल पार्टनर यानी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल भी जो है वो हम लॉन्च करेंगे 7 अक्टूबर को। ट्रेलर जो हम लोग यूपीआई पेमेंट, इंडिया का फर्स्ट ऐसा एप्लीकेशन होगा जहां यूपीआई से आप कैश भी कर पाओगे। तो ये भी आज हम लोग रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में हम लोग हमारा ये ऐप भी आज प्ले स्टोर में अपडेट करने जा रहे हैं। अब ये ऐप जो है टेलर, वो फर्स्ट टाइम अपडेट हो रहा है यानी लॉन्च हो रहा है। तो ये अपडेट होने में कम से कम 5 से 6 दिन गूगल पे लगता है प्ले स्टोर के अंदर। तो 5-6 दिन के अंदर जब पब्लिश हो जाएगी, आप ये ऐप भी देख पाओगे वहाँ, और उसके जो फीचर है वो भी आप फील कर सकते हो कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यानी ये जो एप्लीकेशन है स्पेशली फॉर मर्चेंट, यानी कि आप सब्जी वाले को भी दे सकते हो, दूध वाले को दे सकते हो, ऑटो वाले को दे सकते हो, आपके नजदीक में कोई किराना स्टोर है उनको भी दे सकते हो। तो ये ऐप भी हमारी आज 10 बजे करीबन प्ले स्टोर में पब्लिश होने जा रही है। और दूसरा, लोगों से क्षमा चाहते हम कि हमने जो सोचा था कि कुछ अच्छा दे, बाकी हमारी पहले पेजोल वाली ऐप अच्छी ही चल रही थी, लेकिन हमने सोचा कि इससे भी कुछ बेटर सर्विस मिले। उसके लिए हमने ये पेजोल 15 तारीख को लॉन्च करने का डिसीजन लिया था। लेकिन टेक्निकली यानी ये जो एपीआई है बीबीपीएस एपीआई, वो थर्ड पार्टी से जो हमने ली थी, वहां से बहुत सारे इश्यू आए
उसकी वजह से ये डिले हुआ है। तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ और सबसे माफी भी चाहते हैं हम लोग कि आपको जो दिक्कत आई है वो जल्द से जल्द हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर ही रहे हैं और हमारी टेक्निकल टीम उसके ऊपर काम कर रही है। तो बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं आज हमको कि वेबसाइट की सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, विजुअल ऐप जो है वो बीबीपीएस की सारी सर्विस, यानी जब ये हमारा मंडे को आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू जो एनपीसीआई की बीबीपीएस हमने ली है वो आप देखोगे तो जैसे पेटीएम के अंदर जितनी सर्विस है, फोन पे के अंदर जितनी सर्विस है, तो ये सारी सर्विसेज अपनी विजुअल ऐप पे भी आपको दिखाई देगी और अच्छी तरह से आप यूज कर पाओगे। दूसरा, सिस्टम सपोर्ट के अंदर कंपनी 1 तारीख से जो ये क्विक सपोर्ट नंबर है उसको एज ए कॉलिंग नंबर के तौर पे भी स्टार्ट कर रही है। कोई नया नंबर कंपनी लेने वाली नहीं है। क्विक सपोर्ट का नंबर आपको व्हाट्सएप में आया ही होगा और हेमंत सर ने भी आपको पास ऑन किया हुआ है। तो और ज्यादा बातें नहीं करते हुए ये जूम सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे। मैं हेमंत सर को बताता हूं कि आप ये मीटिंग खत्म करें। थैंक यू सर कि आपने यहाँ पर आकर जो कंपनी के अंदर छोटे मोटे अपडेट्स को लेकर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके ऊपर आपने खुलकर बताया है। तो मैं तो आशा रखता हूँ सर कि आज यहाँ पर हमारी जो टीम के मेंबर ने आपको जो सुझाव दिए, तो कहीं ना कहीं उन सारे सुझाव के अंदर कॉमन 2 सुझाव मुझे ऐसे लगे जो कंपनी को जल्द से जल्द करने चाहिए। पहला सुझाव है कि हमारी पेजॉल एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सारी सर्विसेज को लेकर लाइव करनी चाहिए। और इसके अलावा हमारा जो कस्टमर केयर नंबर है, हमारा जो क्विक सपोर्ट सिस्टम है, उसको बेहतरीन बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, ताकि जो भी मेंबर यहाँ पर प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करता है तो उनको बहुत ही कम समय के अंदर यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व मिले। तो सर ये एक रिक्वेस्ट भी है और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मेंबर को छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने आज खुलकर हमारे साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर किया है। कहीं ना कहीं कंपनी के हित के अंदर उन्होंने यहाँ पर हमें सजेशन दिया है। तो उन सारे सजेशन को कंपनी स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करे और हमारी सिस्टम को बेहतरीन बनाए। सर यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्तों आज का सेशन बहुत ही ओवर हो चुका है, क्योंकि आज 9:30 बजने को आया है और लकी ड्रॉ का टाइम भी हो रहा है। तो दोस्तों आज की मीटिंग को हम यहाँ ही पूरा करेंगे। आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग आए इस मीटिंग के अंदर और आपके सुझाव यहाँ पर कंपनी के पास रखे। तो आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। कंपनी के मालिक का भी मैं तो यहाँ पर धन्यवाद करूंगा कि जो आज हमारे पास अपना कीमती समय निकाल कर आए और उन्होंने अपने सुझाव भी यहाँ एक्सेप्ट किए और कुछ जानकारी भी हमारे साथ शेयर की। तो सर आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आज यहाँ पर इस मीटिंग को पूर्ण करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।